हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल, इसमें थर्ड पोएम है द लैबरनम टॉप। इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट लेबरनम इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, अर्थात आपकी भाषा में लेबरनम को क्या कहा जाता है। आंसर इज़ इट इज़ कॉल्ड अमलताश। जो जिसे हम अमलताश के नाम से बोलते हैं उसे इंग्लिश में लेबरनम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द गोल्ड फिंच। ये जो पोएम है इसमें गोल्ड फिंच बर्ड का जिक्र किया गया है। तो ये जो गोल्ड फिंच बर्ड है, इसी तरीके की जो लोकल बर्ड है जो इंडिया में होती है, उसका क्या नाम है। आंसर इज़ इंडियन ल्यूटिनो रिंग नेक इज़ लाइक द गोल्ड फिंच। तो हमारे इंडिया की उस बर्ड का नाम है इंडियन ल्यूटिनो रिंग नेक, और ये गोल्ड फिंच की तरह ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। जब पोएम की शुरुआत होती है और पोएम जब ख़त्म होती है तो आपने क्या नोटिस किया, क्या विशेष बात थी इसमें। आंसर इज़ इन द बिगनिंग द ट्री इज़ काम एंड साइलेंट। तो शुरुआत में तो पेड़ कैसा रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि उस पर वो बर्ड्स नहीं आई रहती हैं। इन द एंड इट इज़ मोशनलेस एंड एम्प्टी, और बाद में भी वो जो ट्री है वो कैसा हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि सारी वो जो बर्ड है वो उड़ जाती हैं। तो इस तरह से ये शुरुआत और आखिर में दोनों एक जैसी ही पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 4, टू व्हाट इज़ बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। बर्ड की मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है, और जो तुलना की गई है बर्ड की मूवमेंट की, बर्ड की गति की तुलना जिससे की गई है, उसका आधार क्या है। आंसर इज़ द बर्ड्स मूवमेंट इज़ कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। बर्ड की मूवमेंट को किससे तुलना की गई है, छिपकली से। द बेसिस फॉर द कंपैरिजन इज़ द स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट मूवमेंट। तो तुलना का आधार क्या है कि जिस तरह से जो लिजार्ड होती है या छिपकली होती है वो कितनी अलर्ट होती है अपने शिकार के प्रति, तो उसकी जो मोमेंट होती है उसके आधार पर तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। अब ये जो इंजन की इमेज है ये क्या बताई गई है पोएट के द्वारा। आंसर इज़ द इंजन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन। तो क्या होता है, इंजन किसे कहा जाता है कि जो किसी भी मशीन को चालू करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे कहा जाता है इंजन। इंजन ही उसका साधन होता है। सिमिलरली द बर्ड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हिज फैमिली। इसी तरह से बर्ड भी जो है अपनी परिवार की एनर्जी का एक सोर्स है, इसीलिए बर्ड को इंजन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। आपको इस पोएम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। तो ये आंसर आप सब अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, या जैसा मुझे पसंद आया है मैंने लिखा है आप वो भी लिख सकते हैं। सो द माई आंसर इज़ आई लाइक द सिंप्लिसिटी एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम। मुझे ये जो पोएम है इसमें जो बिल्कुल एक सिंपल सी पोएम है और इसमें जो चित्र निरूपण किया गया है वो मुझे बहुत पसंद आया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फ्रेज हर बैर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। यहाँ पर पोएम में एक फ्रेज दिया गया है, हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो इस बात का क्या मतलब है। आंसर इज द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड्स कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मार्क। तो इस फ्रेज का मीनिंग ये है कि ये जो बर्ड है और उसका पूरा जो फेस कवर किया हुआ है, तो ये उसका जो कवर्ड फेस ही यही उसकी पहचान बन गई है, यही उसका आइडेंटिटी मास्क है, पूरा कवर्ड फेस। ये इसके पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं। तो इस तरह से टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने लिखाए हैं, जो आप आसानी से याद करके लिख सकते हैं, और ये आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। साथ ही साथ जो आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम रहेगी उसमें तो रहेंगे ही यूज़फुल। तो इसी तरह से हम अगले वीडियोस भी देखेंगे अगले लेसन के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।